हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ रहे थे टीचिंग मेथड के बारे में, जिसमें हम देखेंगे उसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, और जो कुछ टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। यूनिट 3 हमारी चल रही थी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं टीचिंग मेथड्स की। Teaching methods are the strategies, techniques and approaches used by educators. Teaching methods जो होते हैं ये कुछ strategies होती हैं, कुछ techniques होती हैं, ठीक है, जो क्या है कि एजुकेटर्स को अप्रोच करती हैं। जो टीचर है पढ़ा रहा है उसको क्या है अप्रोच करती हैं टू कन्वे नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड टू लर्नर्स, ठीक है, ताकि जो वो अपना नॉलेज है, जो अपनी स्किल्स हैं, जो अपना एटीट्यूड है, वो किसको, लर्नर्स को कन्वे कर सके, मतलब दे सके, ठीक है। हेयर आर सम कॉमन टीचिंग मेथड्स। यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे, कुछ कॉमन टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 5 देखे हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, एक्सपेरियंशियल मेथड, टेक्नोलॉजी इन्हेंस मेथड, कोलेब्रेशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात किया हुआ है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो हमारा है उसमें हम देखेंगे, मतलब इसमें दो की बात की है। फर्स्ट है लेक्चर मेथड, सेकेंड है टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है। तो लेक्चर मेथड क्या होता है, जिसमें क्या है टीचर जो है वो लेक्चर देता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन वेयर द टीचर डिलीवर इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट। ये क्या है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें टीचर बात करता है, ठीक है, और जिसमें टीचर जो है वो डिलीवर करता है इन्फॉर्मेशन बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक मैथड, रिलाइज ऑन टेक्स्ट बुक एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट बुक मैथड क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बुक से क्या है बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है टीचिंग का। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या है, स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो पहला है डिस्कशन मेथड, इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या है, डिस्कशन मेथड में क्या होता है, डिस्कशन के थ्रू टीचिंग की जाती है, मतलब एक दूसरे को नॉलेज मतलब गेन की जाती है। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेशन के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, ठीक है, और किसके थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट लर्न बाय सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि जो भी मतलब रियल प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स को क्या है वो सॉल्व करनी होती हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या है, स्टूडेंट वर्क ऑन प्रोजेक्ट दैट इंटीग्रेट मल्टीपल सब्जेक्ट एंड स्किल। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स और स्किल्स वगैरह बच्चों को क्या है सीखने को मिलती हैं प्रोजेक्ट के थ्रू। अब हम बात करेंगे एक्सपेरियंशियल मेथड की, जिसमें होता है हैंड्स ऑन लर्निंग, स्टूडेंट लर्न बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेरियंशियल लर्निंग, स्टूडेंट लर्न थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन देयर एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं वो रिफ्लेक्शन के थ्रू, मतलब जैसे ही कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ तो उस चीज़ का क्या है रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, तो क्या है एक्सपीरियंस के थ्रू स्टूडेंट को क्या है कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड मेथड। फर्स्ट हमारा है फ्लिप्ड क्लासरूम, स्टूडेंट लर्न थ्रू ऑनलाइन लेक्चर। इसमें क्या है, स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर से सीखते हैं, एक्टिविटीज़ से, एंड वर्क ऑन प्रोजेक्ट इन क्लासेस, ठीक है, और क्लासेस में जो प्रोजेक्ट वगैरह होता है उस पर वर्क करके सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑनलाइन लर्निंग, कोर्स आर डिलीवर्ड एंटायरली ऑनलाइन। इसमें क्या है, जो भी कोर्स होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या है ऑनलाइन के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। इसमें सारा ऑनलाइन बेसिस पे वर्क जो है वो फोकस होता है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड लर्निंग, कंबाइंड ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विथ ऑनलाइन लर्निंग। इसमें क्या है ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, जिसमें क्या है फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स का या फिर टीचर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोलैबोरेशन मेथड, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमारा आएगा कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप टू अचीव कॉमन गोल। इसमें क्या है, स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप में वर्क करते हैं और उन्हें अचीव करना होता है एक कॉमन गोल, ठीक है, कोऑपरेशन के थ्रू, कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट हमारा है पीयर टू पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग का मतलब होता है ग्रुप में स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर थ्रू डिस्कशन एंड एक्टिविटीज़। मतलब पीयर मतलब होता है फ्रेंड सर्कल, ठीक है, जो स्टूडेंट्स का ही जो पर्टिकुलर एक ग्रुप है, ठीक है, तो वो होता है पीयर टू पीयर लर्निंग। इसमें क्या है, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसमें स्टूडेंट जो है वो आपस में एक दूसरे से सीखते हैं डिस्कशंस के थ्रू और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे क्या है उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ टीचिंग मेथड। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ टीचिंग मेथड। फर्स्ट हमारा रहेगा क्लियर ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो भी टीचिंग मेथड हम कर रहे हैं उसमें क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर डिफाइन व्हाट लर्नर विल अचीव। इसमें क्या है कि ये चीज़ पर्टिकुलरली क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि लर्नर जो है उसको क्या अचीव करना है। इंश्योर ऑब्जेक्टिव आर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। इसमें क्या है, ये इंश्योर होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए। इस्टेब्लिश डेडलाइन और टाइम फ्रेम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। और क्लियर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एक डेडलाइन होने चाहिए कि हाँ इतने समय तक हम अपना गोल जो है वो अचीव कर लेंगे। मतलब एक टीचर है, जैसे उसे कोई यूनिट मिली है तो उसको क्या है ये होना चाहिए कि एक हफ्ते में हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड। प्रायोरिटाइज लर्नर नीड इंटरेस्ट। मतलब लर्नर सेंटर का मतलब है जो भी लर्नर्स हैं उनको फोकस करते हुए टीचिंग मेथड होना चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटाइज लर्नर मतलब लर्नर को प्रायोरिटी देनी चाहिए उसकी जो नीड्स हैं, उसका जो इंटरेस्ट है। इनकरेज लर्नर टू इंगेज एक्टिवली विथ मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या है, इनकरेज करना चाहिए लर्नर को इंगेज हों वो एक्टिवली, ठीक है। जो भी एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसमें क्या है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव। लेवरेज टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। इसमें क्या है, जो लेवरेज टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है इंगेजमेंट के लिए और इंटरेक्शंस के लिए, ताकि स्टूडेंट्स क्या हैं कि वो इंटरेक्ट करें। नेक्स्ट हमारा रहेगा फीडबैक एंड असेसमेंट। फीडबैक एंड असेसमेंट में क्या है, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू लर्नर ऑन देयर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, जब भी टीचर कोई पढ़ा रहा होता है या कुछ भी अपना मेथड टीचिंग मेथड कर रहा होता है तो उसमें क्या है कि उसको क्लास चलते समय ही क्या है फीडबैक ले लेना चाहिए, कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, है ना, जिससे कि क्या है उसकी जो प्रोग्रेस है और जो परफॉर्मेंस है वो क्या है पता चलता रहता है। इनकरेज लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग। और इसमें क्या है, इनकरेज होना चाहिए लर्नर को टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें जो लर्नर है उसको क्या है खुद से इनकरेज होना चाहिए, ठीक है, अपनी लर्निंग सीखने के लिए। और जो इम्प्रूवमेंट है, अगर उसको क्या है ये लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझ में कमी है तो उसको कुछ गोल्स वगैरह बनाने चाहिए जिससे कि क्या है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट हमारा रहेगा टीचर सपोर्ट एंड गाइडेंस। इसमें क्या है, प्रोवाइड क्लियर कंसाइज इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या है कि क्लियर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। गाइडेड प्रैक्टिस एंड सपोर्ट एज लर्नर गाइड प्रैक्टिस एंड सपोर्ट एज लर्नर डेवलप न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। इसमें क्या है, जो प्रैक्टिसेस वगैरह है टीचर को क्या है उसको गाइड करना चाहिए, ठीक है, और सपोर्ट करना चाहिए लर्नर को, जिससे कि क्या है वो नई नई स्किल्स को डेवलप कर सके और जो नॉलेज है उसको और गेन कर सके। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। मतलब जो भी टीचिंग मेथड चल रहा है उसमें क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। बी विलिंग टू एडजस्ट टीचिंग अप्रोचेज इन रेस्पॉन्स टू लर्नर नीड एंड फीडबैक, ठीक है। जो भी लर्नर्स की नीड है उसके हिसाब से क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए टीचर की, ठीक है, और जो भी फीडबैक मिल रहा है उसके हिसाब से क्या है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब फीडबैक बच्चों का आ रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आंसर नहीं दे पा रहे, तो क्या है टीचर को क्या है उस चीज़ से क्या है थोड़ा और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। मतलब कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आए, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ साथ वो क्या है चेंज अपने अंदर ले आए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग मेथड। मतलब जो भी हमने टीचिंग मेथड बताए थे उनमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा लेक्चर मेथड। मतलब लेक्चर मेथड जो हमने देखा है कि लेक्चर मतलब जो भी टीचर है वो लेक्चर देता है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो पहला है क्लैरिफाई टेक्स्ट मटेरियल ईजिली। मतलब जो भी टेक्स्टेड मटेरियल है वो अच्छे से क्या है क्लैरिफाई हो जाता है क्योंकि टीचर उस चीज़ को क्या है समझा देता है। नेक्स्ट है फ्री टू इंट्रोड्यूस एनी टॉपिक। इसमें क्या है टीचर जो है वो मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है फ्री होता है कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप। और जो ये लेक्चर मेथड है ये लार्ज ग्रुप के लिए सुटेबल है क्योंकि हम कोई भी लेक्चर दे रहे हैं तो वो क्या है कि ग्रुप होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग लेक्चर देते हैं।
तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है ग्रुप डिस्कशन, इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं, इट हेल्प फॉर ओरल एग्जाम। मतलब हम कोई चीज़ ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो वो चीज़ क्या है, ओरल एग्जाम के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड होती है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना तो वो फटाफट से हम लोग को क्या है, याद हो जाती है। इट इन्हेंस लर्निंग, और ये हमारी लर्निंग को इन्हेंस करती है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहती हैं। इट शोज वीकनेस एंड हेल्प टू इम्प्रूव। अब क्या है, ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इससे क्या है कि कोई बच्चा शाय होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है और वो नई चीज़ें एक्सप्रेस कर पाता, बता नहीं पाता, या फिर उसे आता नहीं है ना, तो वो उसकी वीकनेस दिखाता है। बट इसमें क्या होता है, हेल्प टू इम्प्रूव, वो उससे मदद करते हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन है इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड। तो इसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन, मतलब जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना किसी भी चीज़ को, क्या है आप डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू बता रहे हो अपने एक्सप्रेशंस वगैरह चीज़ों को यूज़ करके, तो इसमें क्या है, सेंस ऑर्गन्स का आप यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेट इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, जब भी मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है तो उसमें क्या है कि जो इंसान डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है उसको क्या इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, है ना, और जो लर्नर होते हैं उनको भी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, और उनमें क्या है, एंथुजियाज्म होता है लर्निंग के लिए, मतलब कुछ भी सीखने के लिए उनमें क्या है, एनर्जेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक मेथड्स की। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। जो टेक्स्ट बुक मेथड होता है, मतलब बुक्स के थ्रू जो हम लोग लर्निंग करते हैं, तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट उस बुक में मिलता है, तो ये क्या है, एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब जो वो बुक है ना उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ ये इस बुक का ऑब्जेक्टिव है, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की ये बुक है तो उसमें वही कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। अब उस बुक में क्या है कि जो टॉपिक आपको चाहिए होता है, जिस टॉपिक की वो बुक होती है उसमें क्या है, डेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब जो भी आप प्राइसेस में चाहते हो उस हिसाब से आपको बुक मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो एडवांटेजेस की बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचिंग मेथड, मतलब जो भी हमारे टीचिंग मेथड्स हैं उनमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है, एडवांटेजेस का मतलब तो फ़ायदा होता है कि हाँ हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, और डिसएडवांटेजेस का मतलब हो जाता है क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो पहला है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ये पैसिव लर्निंग होती है। पैसिव लर्निंग का मतलब है यहाँ पे मतलब एक्टिव लर्निंग नहीं है ये, कि टीचर ने कुछ बोला तो बच्चे क्या है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो पैसिव लर्निंग है, सिर्फ और सिर्फ टीचर ही बात करेगा, स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, वन साइड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या है, जो भी इंस्ट्रक्टर है सिर्फ और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, तो एक तरफा जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, और जो ये लेक्चर मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनइक्वल पार्टिसिपेशन। वही मैंने बताया कि इसमें क्या है कि ये अनइक्वल पार्टिसिपेशन है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बता रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो अनदर जो लर्नर्स वगैरह हैं जो सीख रहे हैं ना वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस है। अगर उनको मान लो कोई डाउट है, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्कस नहीं कर पा रहे, वो बता नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या है, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, लाइक कन्फ्लिक्ट। बच्चों में क्या है, मतलब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, तो इस बेसिस पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। मतलब आप कह रहे हो नहीं नहीं यही चीज़ होगी, वो कह रहा है नहीं नहीं यही चीज़ होगी, तो क्या है कि बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकती है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है डोमिनेंस। डोमिनेंस हो सकता है, डोमिनेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या है कि कुछ बच्चे आपको डोमिनेट करें, मतलब वो होशियार है मान लो आप कम होशियार हो, ठीक है, तो क्या है वो आप पे क्या है डोमिनेंस करें कि नहीं यही होना है, ये तो यही होगा, बट ऐसा नहीं है, आप भी उस चीज़ को पढ़ रहे हो, आपको भी काफ़ी चीज़ें नॉलेज है, ठीक है, आप भी बता रहे हो, बट यहाँ पे क्या है डोमिनेंस हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसिक्योर स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, इनसिक्योर स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना तो वो क्या है बोल नहीं पाते हैं।
हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, है ना, तो इनसिक्योर स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारा टेक्स्ट बुक मेथड है उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा रहेगा पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो मैंने बुक खरीदी, ठीक है, अब मैं उसको खुद ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बुक बोल देगी कि नहीं नहीं इसमें ये होगा, नहीं ना, मैं ही सिर्फ उस चीज़ को पढ़ रही हूँ, मैं ही समझ रही हूँ खुद ही, है ना, तो ये क्या है, पैसिव लर्निंग है, इसमें एक्टिवली कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। बुक क्या है, जल्दी ही आउटडेटेड हो जाती हैं, मतलब क्या है, नए नए अपडेट्स आते हैं, है ना, नया नया करिकुलम आता है, सिलेबस आता है, तो उसके हिसाब से क्या है, बुक जो है वो जल्दी ही आउटडेटेड हो जाती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि जैसा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वैसा मटेरियल नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है टीचर डिपेंडेंस, है ना, तो मतलब जैसे कुछ बुक आप पढ़ रहे हो, कुछ बुक का क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, कन्वर्सेशन वगैरह आप उसको अच्छे से मतलब अपने मतलब से समझ नहीं पा रहे हो, तो उसमें क्या है, आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बुक क्या है, मोस्टली टीचर डिपेंडेंस होती हैं, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल बर्डन की, ठीक है। तो फिजिकल बर्डन का यहाँ ये मतलब है कि बुक क्या है, बहुत सारी बुक हैवी वगैरह होती है, तो क्या है, एक फिजिकल बर्डन भी है कि हाँ आप बुक को कैरी कर रहे हो, यहाँ वहाँ ले जा रहे हो, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहला है कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, मतलब जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है उसमें क्या है, कॉस्टली भी हो सकता है और उसमें रिसोर्सेज वगैरह की ज़रूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट है टाइम कंजप्शन, इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है, और नॉट सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट। अब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल बेसिस होते हैं ना उनमें आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हो, बट जो थ्योरेटिकल बेसिस है उसमें आप कहाँ से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिव लर्निंग। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है वो भी पैसिव लर्निंग ही होता है कि मतलब जो इंसान डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है बस वो ही पार्टिसिपेट करेगा ना, बाकी सब तो देखेंगे उस चीज़ को, है ना, तो ये भी पैसिव लर्निंग है, ठीक है। आई होप जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिसएडवांटेज मोस्टली सबके वही होते हैं, आपको क्या है, अच्छे से जो मेथड है उसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, फिर अपने हिसाब से क्या है आप उसके एडवांटेजेस समझ सकते हो कि हाँ हमें इस चीज़ से ये फ़ायदा मिल रहा है, तो वो एडवांटेजेस में आ जाएगा। और किसी चीज़ से हमें कोई नुकसान मिल रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो जो बेनिफिट नहीं हो रहा ना, जो आपको दिक्कत दे रही हो कोई चीज़, वो आप डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे मैंने बता दिए हैं, है ना, तो आई होप एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।